आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि यदि कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर और हक्कर रूल फॉलो करना चाहिए। और हमने बेंजीन को लेकर के आपको कंप्लीट बताया था कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं और हम देखेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब हम देखेंगे कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। हमने कहा कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन आपका होना चाहिए कंपाउंड साइक्लिक। तो कंपाउंड साइक्लिक है कंपाउंड आपका, पहली कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन आपकी होनी चाहिए कंपाउंड के अल्टरनेट पोजीशन, कंपाउंड आपका कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। साइक्लिक होने के साथ कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कार्बन के अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने कहा कि कार्बन के अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कि एक कार्बन को छोड़ करके दूसरे कार्बन, अगर एक कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो दूसरे पर नहीं होगा ना, पर तीसरे पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमने नंबरिंग की है तो केवल कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है और कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। और जब कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है तो हमारी दूसरी कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब है कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तीसरे पे भी हम जाकर देखते हैं, तीसरी कंडीशन कहता है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए और sp2 होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए ईच कार्बन एटम का। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहां पर तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बिकॉज देयर इज 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी sp2 हो गया। लेकिन अगर हम इस कार्बन एटम को देखें तो इस कार्बन एटम को हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। कहने का मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। और जब एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। कंपाउंड केवल साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी नहीं है और ना ही प्लेनर ज्योमेट्री है और ना ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और जब ये दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है तो हक्कर रूल भी फॉलो नहीं करेगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। हम इसको देखते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो हम इसको देखेंगे तो पहला कंडीशन क्या है आपका, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। तो कंपाउंड साइक्लिक है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने देखा कि डबल बॉन्ड कहाँ पर या इस तरफ से करते तो हम नंबरिंग चाहे इधर से करें या फिर इधर से करें। तो हम देखा डबल बॉन्ड कहाँ पर 1 पर है, फिर जो है 2 पर नहीं है, 3 पर भी नहीं है, फिर 4 पे हो गया। तो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं, केवल 2 बॉन्ड है और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं है। और तीसरी कंडीशन देखेंगे तो तीसरी कंडीशन में भी प्रत्येक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है। इन दोनों कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इनके sp2 है। तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में यदि एक भी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हुआ तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है, दोनों कंपाउंड आपके एरोमेटिक नहीं है। इसी तरह इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये हमने कंपाउंड ले लिया है, ये आपका है नैप्थलीन, ये आपका नैप्थलीन है। अब हम देखते हैं कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन की कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसको हमने मान लिया यदि 1 मान लिया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसको भी यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, सब पे डबल बॉन्ड आप दिख रहे हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। अब थर्ड पोजीशन हम देखेंगे, थर्ड कंडीशन देखेंगे कि कंपाउंड प्लेनर है, sp2 है। तो आप देखेंगे कि ईच कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। तो आप ईच कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यदि sp2 है तो ज्योमेट्री आपकी प्लेनर होगी। अब लास्ट रूल, 3 रूल, 3 पॉइंट्स को ये फॉलो करता है। फोर्थ है आपका हक्कल रूल। तो हक्कल रूल के हम देखेंगे,
हक्कल रूल के लिए देखेंगे कि इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा था n होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब 0 होगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 हुआ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और आपका 2 है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब हम देखते हैं कितने पाई बॉन्ड, आप देख रहे हैं कि आप कितने पाई बॉन्ड है टोटल। तो 1, 2, 3, 4, 5 पाई बॉन्ड है। तो 5 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 5 पाई बॉन्ड बराबर 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, किसी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी निकालने के लिए, एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। यहीं पर हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का वीडियो कंप्लीट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।